नमस्कार सखी लोगन, आप सब लोगन का भोजपुरी रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत बा। तो सबसे पहले आप सब लोगन के करवा चौथ का हार्दिक शुभकामना। तो आज की वीडियो में हम लोग बनावल जाई करवा चौथ व्रत प्रसाद के लिए चना दाल का फारा। हम लोग के यहाँ तो यह गेहूं के आटा और चना दाल का फारा बनेला, खीर बनेले, पूरी बनेले। और अब बहुत लोगन के यहाँ उड़द दाल का और चावल के आटा का फारा बनेला। तो आपके यहाँ जैसन बनत होगा उस हिसाब से आप बनाई, लेकिन फारा बनावे का जवन तरीका है बिल्कुल इसी तरह से होला। दोनों लगभग एक ही तरीका का होला। तो ई फारा बनावे के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम चना के दाल के 5 से 6 घंटा के लिए भिगा के रख देले रहनी है। जब एकदम अच्छी तरह से चना का दाल फूल जाए, इस तरह से तोड़े से टूट जाए, तो अब एक मिक्सी के जार में दरदरा पीस लेवे के बिना पानी डाले। यदि आप उड़दी की दाल का बनावत हैं तो उड़दी की दाल के भी इसी तरह से 5 से 6 घंटा के लिए भिगा लें और इस तरह से मिक्सी के जार में डाल के पीस लें। और अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार हरी मिर्च डाल देवे के, थोड़ी सी अदरक डाल देवे के। उपवास के लिए बनावत हैं जा तो इनमें लहसुन वगैरह डाल के ना पीसे के और इस तरह से दरदरा पीस के तैयार कर लेवे के। और ये चना का दाल पीसे के समय लगातार मिक्सर के जार के ना चलावे के, एक बार चला के रोक के, एक बार चला के रोक के पीसब तो इस तरह का दरदरा मिश्रण तैयार हो जाए। अब यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, 1/4 चम्मच के करीब 1/4 चम्मच जीरा पाउडर है और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर है। और तनी सयारे यहाँ पर धनिया का पत्ती है, एक डाले से स्वाद बहुते बढ़िया आवेला। और आप चाहें तो यहाँ पर हींग वगैरह भी डाल सकीला और अच्छी तरह से मिला देवे के है। मिलावे के बाद इसे फारा बना लेवे के है। फारा भाप पकेला तो इसीलिए एक बड़ा सा बर्तन ले लें जौन चौड़ा मुँह का होगा और उनमें 1 से 2 गिलास के करीब पानी डाल दें। और पानी डाले के बाद इस छन्नी वाला बर्तन है, इसमें थोड़ा सा तेल लगा दें। इसे फारा बनने के बाद आसानी से बर्तन के छोड़ देला। और अब यहाँ पर हम गेहूं का आटा पहले से लगा के रख ले रही है। एक गेहूं के आटा में थोड़ा सा नमक और तेल डाल के नरम ही आटा लगा लेवे के है। यदि आप चावल के आटा से बनावत हैं तो चावल के आटा में भी हल्का सा नमक का तेल डाल के इस तरह से लगा लेवे के रहेला। और अब इनमें से छोटी छोटी लोइया तोड़ लेवे के है और ई लोइया अपने पसंद के अनुसार छोटी बड़ी आप कर सकेला, जैसन छोटा बड़ा आपके फारा बनावे के होई। और एक हल्की से मोटाहे पूरी बेल लेवे के है, न ई पूरी बहुत पतली रहेले न बहुत मोट रहेले। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस तरह का पूरी बेल के तैयार कर लें। आप चाहें तो हाथे से गोल पूरी बना सकेला और ना ही तो आप इस तरह से कटोरी से बनाए तो आपका जो फारा है सब एक का आकार का बन के तैयार हुई। तो इस तरह से कटोरी से भी आप बना सकेला। और मसाला उठावे के जितना मसाला में आ सके, बहुत भरल भरल मसाला रहेला तो बड़ा बढ़िया लगेला खाए में। और मसाला डालने के बाद इस तरह से एक तरफ से उठाते हुए एक चाहें तो पूरा बंद कर दें। बहुत लोग पूरा बंद करके बनावे ना और बहुत लोग एक मुँह खुला छोड़ के बनावे ना। तो आपके जैसन पसंद होगा वैसे बनाई। और यहाँ पर फारा एक बन गल और दूसरा भी हम बना देते हैं जोने का मुँह खुला लला, वो वाला भी आप लोग देख लें। तो इसी तरह से पूरी बेल के तैयार करे के है और पूरी बेलने के बाद इसी तरह से मसाला भर लेवे के है। और भरे के बाद बस दोनों तरफ से किनारा उठा के हल्का सा इस तरह से मोड़ दें, बन गई दूसरा वाला। तो आपके जौन पसंद होगा उस हिसाब से बनाई। फारा का स्वाद तक खैले में दोनों एक कतार लगी। तो यहाँ पर ही दूसरा वाला भी फारा बन गल। इसी तरह से सब फारा के बना लेवे के है और बनौले के बाद इस तरह से छन्नी वाला बर्तन में रख देवे के है। और भगोना के पानी के कम से कम तेज़ आंच पर 10 मिनट तक पहले उबाल लें। और उबाले के बाद अब ये फारा के का करें कि वही छन्नी पर रख देवे के है और रख के कम से कम 5 मिनट तक तेज़ आंच पर पके देवे के ढक के। और पकले के बाद 10 से 12 मिनट मध्यम आंच पर पकावे के है। कुल मिला जुला के 20 मिनट का समय लगी। 20 मिनट में ही फारा एकदम बन के तैयार हो जाला। और फारा पक के तैयार भला कि ना ओके चेक कैसे करें, ओकरे लिए आप एक माचिस का तीली ले लें और माचिस की तीली के फारा में धंसा के देखें। यदि माचिस का तीली एकदम साफ निकलत है, तनको मसाला में ना लगल निकलत है, पिसान ना लगल निकलत है, तो समझ लें कि फारा आपका बन के तैयार हो गला। तो यहाँ पर फारा बन के तैयार हो चुका है कि ठंडा होके देवे के है। जब भी फारा अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो एक मन पसंद आकार में काट लेवे के है। जैसन भी छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा आपके पसंद होगा उस हिसाब से आप एक काट के निकाल लें। और काटे के बाद इनमें हल्का सा तड़का लगा देवे के। और यदि आप चाहें तो एक तेल में बढ़िया से कल्हार भी सकीला। तो यहाँ पर हम तड़का के लिए थोड़ा सा तेल डालने हैं कढ़ाई में मध्यम आंच पर। और जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाए 1 चुटकी के करीब जीरा डाल देवे के। जीरा जब हल्का सा चटक जाए तो यहाँ पर 1 चुटकी के करीब सरसों के दाना डाल देवे के। एहू के बढ़िया से चटका लेवे के है। यहाँ पर थोड़ी सी करी पत्ती है, आप चाहें तो हरी मिर्च भी काट के मैं डाल सकीला, लेकिन हमके तीखा बहुत ज़्यादा पसंद ना है तो इतना काफ़ी हवा। और जब तड़का अच्छी तरह से चटक जाए तो अब इनमें कटल फारा डाल देवे के है। और डाले के बाद 10 से 12 मिनट तक मध्यम आंच पर पका लेवे के। चला चला के पका लें, चाहे कढ़ाई के थोड़ा सा घुमा घुमा के उछाल उछाल के भी के पका सकीला तो अच्छी तरह से फारा एकदम कुरकुरा हो जाला।
तो बहुत लोग इस तरह से तड़का दे के फारा बनावे नहीं, और बहुत लोग चाहे ते कि तेल में कल्हार के भी बना सकीला। तेल में कल्हार के बनौले से तनी और रंगवा सुनहरा हो जाला और तनी सा और कुरकुरा हो जाला फरवा। तो यहाँ पर फारा हम लोग का बन के तैयार हो चुकल है। एक हम निकाले थे एक प्लेट में, और थोड़ा सा हम कल्हार के भी बनौले हैं। तो यहाँ पर देखिए कलहरे के बाद बड़ा सा सुनहरा सा रंग आ गया है एमे, और ई फारा काफ़ी कुरकुरा भी हो जाला और देखे में भी बढ़िया लगेला। तो आपके जौन तरीका पसंद आयल हुई वो तरीका से आप घर पे फारा बना सकीला। तो ई हम लोग का करवा चौथ व्रत प्रसाद के लिए फारा बन के तैयार हो चुकल है। तो हम लोग के क्षेत्र की तरफ तो इसी तरह से चना दाल का फारा बना के करवा चौथ प्रसाद में चढ़ावल जाला। आप अपनी क्षेत्र की परंपरा के अनुसार अपने प्रसाद का थाली तैयार करी। हम लोगन के यहाँ तो करवा चौथ प्रसाद की थाली में यह चावल के आटा का लड्डू होला, चना दाल का फारा होला, चावल का खीर होले और पूरी होले। एक साथ कुछ मिठाई भी होले और कुछ फल भी होला। तो आप अपनी क्षेत्र की परंपरा के अनुसार अपने व्रत का थाली तैयार करें। और यदि ये वीडियो आप लोगन के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आए हो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कल बिल्कुल भी ना भूल करें। और यदि चैनल पर नया है हमार और भी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो चैनल के कर लें सब्सक्राइब। हम आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी अगली नई भोजपुरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।